Hello guys. So today we are going to learn how to file income tax returns online. मैं आपको एक बहुत सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन कैसे फाइल करना है. फर्स्ट विल गो थ्रू थिंग्स यू नीड. फर्स्ट इज फॉर्म 16 विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन योर सैलरीड इनकम. ये आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा. सेकेंड इज पैन नंबर. थर्ड इज डेट ऑफ बर्थ. दैट्स इट. This is the URL you need to hit in your browser. Okay. After hitting the URL, you will be navigated to this page. तो ये गवर्नमेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है. अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपको लॉगिन करना है. इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड देन यू नीड टू रजिस्टर यूरसेल्फ फर्स्ट. सो क्लिक देयर. यहाँ पे आपको आपका यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है. अगर आप खुद का ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू. ठीक है. तो यहाँ पे आपको आपका वैलिड पैन नंबर एंटर करना है. देन सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम एंड देन डेट ऑफ बर्थ. ये फील्ड एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड मिलेगा एंड वो पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए यूज करना है. ठीक है. सो आई विल डायरेक्टली मूव टू लॉगिन पेज. एक बार आपको आपका पासवर्ड मिल गया तो आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करना है. ठीक. सो यहाँ पे जो यूजर आईडी होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका पैन नंबर होता है. सो आई एंटर पैन नंबर. जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो आपको एंटर करना है. ठीक है. देन डेट ऑफ बर्थ. ये जो नंबर दिख रहा है आपको डालना है. अगर आपने सब इन्फॉर्मेशन सही डाल लिया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है. अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है. सो देयर यू नीड टू एंटर मल्टीपल डिटेल्स लाइक जो एम्प्लॉयर का टैन नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है. ये सब चीज़ें डालने के बाद फिर आप आपका पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी के लिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ. तो अभी ये लॉगिन हो गया है. अगर आप ITR फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली क्विक ई फाइल ITR के क्विक लिंक पे जाना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका पैन नंबर प्री पॉपुलेटेड रहेगा. ITR फॉर्म नेम में आपको ITR 1 सिलेक्ट करना है एंड असेसमेंट ईयर में आपको 2016-17 सिलेक्ट करना है. अभी असेसमेंट ईयर में जनरली लोग बहुत गलतियाँ करते हैं. आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है आपके प्रीवियस ईयर, दैट इज 15-16. बट असेसमेंट ईयर होता है. असेसमेंट ईयर मतलब आप कब ये फाइल कर रहे हो. तो असेसमेंट ईयर होता है 16-17. वो हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है. तो यहाँ पे गलती नहीं करना है क्योंकि इस वजह से बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं. ठीक है. देन प्रीफिल एड्रेस विथ. सबको कहाँ से डिटेल्स पॉपुलेट करने हैं. पैन डेटाबेस से, प्रीवियस रिटर्न फाइल और न्यू एड्रेस. सो आई विल सेलेक्ट फ्रॉम पैन डेटाबेस. ओके. एंड देन क्लिक ऑन सबमिट. ओके. सो आपको ये टैब्स दिखेंगे. सो फर्स्ट टैब है इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़िए. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बार बार सेव ड्राफ्ट करना है जो कि ऊपर ऑप्शन दिया है, ताकि आप जो भी डेटा फिल कर रहे हो वो लॉस ना हो जाए. तो अब जैसे भी आपका एक पेज भर के हो गया तो आप सेव ड्राफ्ट कर लो.
ठीक है, बाकी सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़िए। मैं अभी सेकंड टैब पे जाता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन के टाइम भरते हो वो यहाँ पे पहले से दिख जाएगा। जो भी नहीं है वो आपको भरना है, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको भरना ही है। ठीक है, सो ये ऊपर का तो सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है विच यू कैन फिल बाय योरसेल्फ। फाइलिंग स्टेटस यहाँ पे है एम्प्लॉयर कैटेगरी। अगर आप गवर्नमेंट फर्म में काम कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करो लाइक आईटी और एनीथिंग एल्स, देन आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टैक्स स्टेटस दिखाता है। अगर आपने पहले ही टैक्स भर दिया है और आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको टैक्स रिफंड होने वाला है तो आपको रिफंडेबल सिलेक्ट करना है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको टैक्स पेएबल सिलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स बैलेंस प्रॉपर है ताकि आपको ना टैक्स रिफंड आएगा ना आपको पे भी करना है तो आपको नील टैक्स बैलेंस सिलेक्ट करना है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन क्या। तो यहाँ पे अगर आप 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर 31 जुलाई तो आपको 11 सिलेक्ट करना है। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हो तो आपको 12 सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपने एक बार आईटी रिटर्न फाइल कर दिया बट उसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं और आपको फिर से फाइल करना है तो आपको ये रिवाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं 11 सिलेक्ट करता हूँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट। वेदर ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न, यहाँ पे भी आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ओरिजिनल करना है। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आपको रिवाइज सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं ओरिजिनल सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, वेदर पर्सन गवर्न बाय पोर्चुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A, जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपको यहाँ भरना है। ये जो नीचे के बॉक्सेस हैं ये भी डिसेबल्ड है। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये इनेबल होंगे। फिर आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो प्रीवियस आईटीआर फाइल किया हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न रहेगा। जो भी फील्ड्स है वो आपको भरने हैं अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो तो। सो अभी मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ड्राफ्ट सेव है। अभी नेक्स्ट टैब पे जाते हैं, दैट इज इनकम डिटेल्स। अभी ये इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे आपको जो अपना ग्रॉस सैलरी है वो डिक्लेयर करना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको फॉर्म 16 से मिलेगा। तो जो आपको फॉर्म 16 मिला है एम्प्लॉयर से, उसमें जो भी सैलरी दिया है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेंशन करते टाइम इतना याद रखो कि उसमें से आप जो भी आपका रेंट दिखाया है अपने एम्प्लॉयर को वो माइनस करिए और जो वो माइनस करके जो ग्रॉस आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रहा है क्या और कोई अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा है क्या। अदर सोर्सेज लाइक एफडी का इंटरेस्ट होता है, वहां से इंटरेस्ट आता है, वहां से आपको इनकम आ रहा है और किसी और तरीके से आपको इनकम आ रहा है तो वो आपको दिखाना है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए ऑनलाइन तो यहाँ पे एक फील्ड है व्यू फॉर्म 26A टैक्स क्रेडिट, तो आपको ये लिंक पे जाना है। तो अभी मैं आपको एक छोटा बता देता हूँ कि ये लिंक पे आप कैसे देख सकते हो कि आपकी इनकम सोर्सेस क्या क्या है। तो जो भी आपके पैन कार्ड के साथ जो लिंक्ड इनकम सोर्सेस है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी कंफर्म पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, दैट इज 16-17 इन व्यू। तो यहाँ पे अगर आपके पैन कार्ड के साथ रिलेटेड कोई भी इनकम सोर्सेस हो तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लाइक आपको एम्प्लॉयर से जो आपकी सैलरी मिली है वो यहाँ पे दिख जाएगी और उसका अगर कुछ टैक्स भी कटा होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा।
तो दिस इंफॉर्मेशन यू कैन यूज टू फिल योर आईटी रिटर्न। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने आपको अवेलेबल करके दिया है। ठीक है, सो अभी मैं फिर आईटी रिटर्न फॉर्म के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे वो आपको फील्ड भरना है, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है नहीं। देन यहाँ पे ग्रॉस टोटल आएगा मिला के। ठीक है, ये आपका ग्रॉस इनकम हो गया। अभी आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। एटीसी के अंडर आपका 1.5 लाख का लिमिट होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो एटीसी के अंदर क्या क्या आता है, जो भी पीएफ आपका कटता है, जो भी एफडी 5 ईयर एफडी का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पीपीएफ होता है, ये सब चीज़ें एटीसी के अंडर आती है। तो जो भी आपने किया है इन्वेस्टमेंट वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में और भी आपने कुछ किया है लाइक एटीडी। एटीडी मतलब मेडिक्लेम, वो आपने निकाला है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सो मैंने यहाँ पे 11,000 डिक्लेयर किया। तो जो भी डिडक्शंस है यहाँ पे आपको आपका टोटल मिल जाएगा 1,61,000। सो ये टोटल डिडक्शन है। एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम है 1,39,000। अभी ये इनकम 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए ये जो नीचे के फील्ड्स है ये इनेबल नहीं है। अगर मेरा इनकम 2.5 लाख से ऊपर रहेगा तो ये जो नीचे के फील्ड से यहाँ पे अपने आप आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिख जाएगा। और जो भी यहाँ पे फाइनल दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो ये सब कैलकुलेशन ये फॉर्म में ऑलरेडी किए हुए हैं, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो अभी इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर मैं आपको डेमो भी दिखाना चाहता हूं तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे इनकम कर दिया 6, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया टोटल 4,39,000। सो उसमें से 2.5 लाख माइनस होगा और जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट पे यहाँ पे मुझे टैक्स दिखेगा, जो कि दिख रहा है 13,900। और यहाँ पे जो भी रिबेट लगता है, जो सब कैलकुलेशन करके फाइनल एक अमाउंट आएगा 12,257। तो आपको अपने आप कैलकुलेट करके दे दी। ठीक है, फिर मैं इसको रिफिल करता हूँ 3 लाख से। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है एंड देन विल गो टू नेक्स्ट टैब, दैट इज टैक्स डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म 16 मिला है उस पे जो भी एम्प्लॉयर का टैन नंबर है, दैट इज अ टैक्स रिडक्शन अकाउंट नंबर, वो एंटर करना है। वो आपको फॉर्म 16 में सब मिल जाएगा। टैन नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, इनकम अंडर सैलरी और पहले से कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है क्या, ये आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट टैब में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपको भरना है। सेकेंड है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अब सैलरी से अलग कुछ आपने डिक्लेयर किया है पहले वाले टैब में, तो आपको वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो उसका टैन नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टर और उसका भी कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है क्या, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर वो भी है तो उसके भी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एंड डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। अभी ये ऑप्शन आपको कब फिल करना है, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न में फाइल करते टाइम अगर आपका टैक्स पेएबल दिखा रहा है, एज्यूम दैट आपका टैक्स पेएबल दिखा रहा है 6,000 और आपने वैसे ही रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ऑनलाइन टैक्स पे करना है। अभी ऑनलाइन टैक्स कैसे पे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन टैक्स कैसे पे करते हैं। तो आपको ऑनलाइन टैक्स पे करना है, फिर आपको एक चलन मिलेगा। चलन पे ये सब चीजें रहेगी लाइक बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलन नंबर, तो ये सब चीजें चलन पे रहेगी। तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद ये सब चीजें डालना है और फिर से रिटर्न फाइल करना है, तो ही वो प्रॉपर रिटर्न फाइल होगा।
ठीक है, तो इस पे आपको सेव करना। नेक्स्ट है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे आपको सब एक्यूमुलेटेड टैक्सेस दिखाई देंगे, जो भी आपने पहले 2-3 टैब में डिक्लेयर किया हुआ है, टोटल टैक्सेस पेड, टोटल पेएबल, अगर आपको रिफंड आना है तो रिफंड कितना आएगा, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक जनरल सजेशन ये है कि टोटल पेएबल में 0 होना चाहिए, तो ही आपको ये रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर टोटल पेएबल में कुछ है तो पहले जाके ऑनलाइन टैक्स पे करो एंड देन रिटर्न फाइल करो। अगर नहीं किया तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फिर से, ये जरा ध्यान में रखो, ठीक है। देन अगर आपको रिफंड आ रहा है टैक्स, तो आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक, किस बैंक में आना चाहिए, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, ये सब आपको फिलअप करना है। एंड देन अदर बैंक डिटेल्स, एंड यहाँ पे आपको आपका नाम, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो सब आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद सेव ड्राफ्ट करना है एंड देन यू कैन सबमिट दिस फॉर्म। सो इस तरीके से आप आपका आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। एक बार आपने आईटी रिटर्न फाइल कर दिया, अगर और उसका स्टेटस आपको जानना है तो आपको माय अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे ई फाइल्ड रिटर्न्स एंड फॉर्म्स, यहाँ पे जाना है। मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको माय अकाउंट में ई फाइल रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे जाना है। यहाँ पे अभी मैंने सबमिट नहीं दबाया तो कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, बट अभी जब आप सबमिट करोगे तब आप यहाँ पे आपका रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपने क्या रिटर्न फाइल किया है, उसका स्टेटस देख सकते हो, और उसका जो रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। सो अभी हमने सक्सेसफुली आईटी रिटर्न फाइल किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो लाइक करो। थैंक यू।